हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए मैथ चैप्टर लाए हैं। हम पहले भी बताए थे बेसिक क्लास में कि हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज नंबर सिस्टम आपके सामने स्टार्ट करेंगे और एवरीडे 10 क्वेश्चन होगा। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हो जिसमें मैथ पूछा जाता हो, उसमें बनेगा। धीरे धीरे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। लेकिन एक बात और कहते हैं, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया कर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, छोटे छोटे चीज़ों को सीखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 25 से गुना कर दिया जाए तो वह क्या आएगा आंसर। तो सिंपल सा तरीका है, 2 अंकों का गुना कर दिया जाए। लेकिन वैसे काम नहीं चलेगा। इसमें होता है क्या कंपटीशन में कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही करना होता है, तब आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है। उस टाइम को मैनेज करने के लिए ट्रिक का सहारा लेंगे हम लोग, ताकि हमारे एग्जामिनेशन हॉल में क्या करें, टाइम बचे। चलिए देखते हैं। 25 को, किसी संख्या को 25 से गुना करने पर क्या होता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, जो संख्या को 25 से गुना करना होता है उस संख्या को लिख देंगे 68, और इसमें अंत में डबल जीरो बैठा देंगे और 4 से भागा दे देंगे। काट दीजिए, 6700 आ जाएगा आंसर। 4 छक्का 24, 25, 26, 27, है ना। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए 298 गुने 25 कर दिया, तो इसको कितना करेंगे, इसको लिख लेंगे 298, डबल जीरो बैठा देंगे और कितना से भागा दे देंगे, 4 से भागा दे देंगे, जो आपका आ जाएगा आंसर, फट से आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। रहे 3, 4, 5, 6, 7, इसको 25 से गुना करना रहे, क्या करेंगे 2, 3, 4, 5, 7 और इंटू डबल जीरो कर देना है लास्ट में, और 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा राइट आंसर आएगा। तो ये वाला लिख लीजिएगा। किसी संख्या को अगर 25 से गुना करते हैं तो उसके अंत में 2 जीरो बैठाएंगे और 4 से भागा दे देंगे। ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कह रहा है किसी संख्या को अगर 125 से गुना करें तो क्या होगा। तो 125 से गुना करेंगे तो 3 जीरो बैठाएंगे। जैसे मान लिया जाएगा 2, 3, 5 या 3 दे दिए और 125 से गुना करना है, तो इसको क्या करना है, इस संख्या को ले लेना है 3, 2, 3 और 3 जीरो बैठाते हैं। 25 से गुना किए थे तो 2 जीरो, 125 से गुना करेंगे तो 3 जीरो बैठा देंगे और फिर 8 से डिवाइड करेंगे उसको, कितना से, 8 से, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लोग भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसे दे दिया है 5 पर 0 पावर इक्वल टू वाट, इतना का वैल्यू कितना होगा। चाहे दे दिया 1/2 पर पावर 0 इक्वल टू वाट, या दे दिया x/y माइनस दे दिया, लगा दिया या 2y कर दिया गड़बड़ाने के लिए, और 0 दे दिया, कहेगा वाट क्या होगा, -3x²/2y और पर पावर दे दिया 0 इक्वल टू वाट। तब क्या करेंगे। मैथ कहता है कि अगर कोई संख्या हो या अल्फ़ाबेट हो, किसी पर अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कितना रखना है, कोई चीज़ पर 0 पावर बराबर 1, इतना पर 0 पावर बराबर आंसर 1, इतना पर 0 पावर बराबर आंसर 1, इतना पर 0 पावर बराबर आंसर 1। सीख गए होंगे, 3 क्वेश्चन सीख गए आप। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब कह रहा है x*y बराबर x - y, तब 3*2 का मान कितना होगा। तो जैसे यहाँ किया उसी प्रकार से हम यहाँ से करेंगे। x के जगह पर ले लिया x, y के जगह पर y और स्टार के जगह पर माइनस कर दिया। तो हमको भी इसी टाइप से करना है। 3*2 का मान पूछ रहा है, तो 3 क्या लिया, x लिया पहला वाला, तो हम लेंगे पहला वाला 3, फिर माइनस, स्टार के बदले माइनस, स्टार के बदले माइनस,
y घटा दिया तो हम 2 इसके स्थान पर है तो 2 घटा देंगे, हो गया आंसर 1। और देखिए 6 7 5 1 कौन आंसर हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 में। 5 क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए स्टार बाई 21 गुना स्टार बाई 189 बराबर 1 है ना। तो स्टार का वैल्यू पूछ रहा है व्हाट, स्टार इजकल टू व्हाट, स्टार के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा। इसको स्टार को मान लेते हैं हम x, क्या मान लेते हैं x, तो यहाँ पर लिख देंगे x और नीचे है 21 तो 21 लिख दिए, फिर गुना है गुना लिख दिए, फिर इसके माने हैं x तो x लिख देंगे और इधर है 189 और बराबर कितना है 1। हमको x का मान निकालेंगे तो स्टार का मान निकल जाएगा, क्योंकि स्टार इजकल टू हम कितना माने हैं, स्टार इजकल टू x माने हैं। अब देखिए कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, इसको गुना कर दीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा और इसको गुना कीजिएगा तो 21 इंटू 189 इतना हो जाएगा। अब बराबर 1/1 है ना। ऐसे ऐसे गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर इजकल टू 21 इंटू 189 ऐसे ऐसे गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब है x का वैल्यू हमको निकालना है तब तो स्टार का वैल्यू निकलेगा, तो इसीलिए x इजकल टू कितना हो जाएगा 21 इंटू 189। और जब x वैल्यू निकालते हैं स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, क्या कर चढ़ता है, रूट चढ़ता है। याद रखिएगा जब किसी पे स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड वाले में रूट चढ़ेगा। अब इसको खंड कर लीजिए, 21 है 21 को रहने दीजिए, 21 का टेबल पढ़िए कि 9 से 3 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका पेयर लग गया 21, इसका पेयर लग गया 3 का पेयर जोड़ा लग गया, जो जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल दीजिए। 21 का जोड़ा लग गया 21 को बाहर निकाल दिए, गुना है गुना कर देंगे, 3 का जोड़ा निकल गया 3 निकाल दिए और 21 को गुना कीजिए 3 से, 21 दिया 63 आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए स्टार जहाँ पर है वहाँ पर कितना आएगा 63। आशा है कि आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का हो गया, 6 नंबर का देखना है। कहता है x/y इजकल टू 3/4 तब मान होगा 6/7 प्लस y माइनस x बटा y प्लस x, इतना का मान पूछ रहा है। दिया हुआ है यहाँ xy इजकल टू 3/4 और कह रहा है कि 6/7 प्लस y माइनस x और बाई y प्लस x का मान कितना होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं सोचिएगा, x बराबर 3 दिया हुआ है, y बराबर 4 दिया हुआ है ना, 4 दिया हुआ है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख दीजिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 4 रख दीजिए। इसको रखिए 6/7 प्लस y का वैल्यू कितना 4 तो 4 हो जाएगा, माइनस x का वैल्यू कितना 3 तो 3 हो जाएगा, y का मान कितना 4 तो 4 हो जाएगा और प्लस है x का वैल्यू 3 है। अब जोड़ घटाव कर दीजिए, ये 6/7 है और प्लस 4 में से 3 गया 1 बचा और 4 3 7। और शुरू दिन बताए थे जब बेस सेम रहे तो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं 6 1 7 और नीचे वाला को लिख देते हैं 7 बार एक बार में कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 1। तो ये भी आपको सीख लेने, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है। चलिए आपका हो गया 6 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 7 क्वेश्चन में देखिए, अब कह रहा है देखिए 38 स्टार गुने 723 गुने 1503 गुने 321 के गुना करने पर इकाई का अंक जो है 8 है, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए अब गुना कीजिए, यहाँ से गुना कीजिए तो 1 को गुना कीजिएगा 3 से तो कितना हो जाएगा 3 को 3 से कीजिए 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 9, 3 एकम 3 3 तिया 9 और इकाई के स्थान पर कितना बोल रहा है 8 है, 8 है 9 तो नहीं आता, 3 इकाई 3
3 तिया 9 और 9 छक 54। गलत है क्वेश्चन, ए लिखने में मिस्टेक हुआ है, इसका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चल देखिए 8 क्वेश्चन में है x पर पावर 4 है इजकल टू दिया है 625। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालने के लिए बोल रहा है कितना होगा। तो इसको करेंगे स्क्वायर, पहले बनाएंगे स्क्वायर क्योंकि पावर पर पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो गुना हो गया 2 दूनी 4, इसके बदले इतना लिखें। और इसको करें 25 को स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर बोले थे याद करने के लिए, 25 को स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। अब x स्क्वायर है, x का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या रूट चढ़ेगा 25। अब 25 का वैल्यू वर्गमूल कितना होता है 5, आंसर कितना हो जाएगा 5। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन में क्या है, 9 में देखिए 5/8, 6/9 और 2/5 है। बेसिक से चल रहे हैं, एकदम 0 से लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब कह रहा है कौन बड़ा है, इनमें से बड़ा करना है। इसके 2 विधि है, या तो आप 5 को 8 से भागा दे करके पॉइंट में निकाल करके आप बड़ा कर सकते हैं, और दूसरा नियम है जो सीखना है, दूसरा नियम हमको सीखना है ताकि वहाँ कम समय में हम बना सकें। ऐसा क्वेश्चन रहे कहे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले कंपैरिजन कीजिए, ऐसे इसे गुना कर दीजिए। 9 को 5 से गुना कीजिएगा तो 9 × 5 = 45, इसके माथा पर लिख दीजिए 45। यहाँ से गुना कीजिएगा 6 को 8 से तो 8 × 6 = 48। अब इन दोनों में कंपैरिजन 48 बड़ा है कि 45 बड़ा है, जाहिर है कि 48 बड़ा है, तो इससे तो बड़ा ये हो गया। अब इसको कंपैरिजन कीजिए इससे, यहाँ से कीजिए गुना तो 9 दूनी 18 और इधर से कीजिए 6 × 5 = 30। अब इससे भी 18 आया, ये 30 आया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 6/9। समझ में आ गया होगा। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 2 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4 कह रहा है वाट, इसका आंसर कितना आएगा। तो कुछ नहीं कीजिए, ए वाला को गुना करते जाइए, वापस में 2 लिख दीजिए और इस पर गुना करते जाइए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 पर 16 पर हो गया आंसर। कितना हो गया 2 पर 16। चलिए एक बार और सीखते हैं इसको। 3 पर करें 2 2 2 है ना, कितना होगा आंसर। तो 3 को लिखिए और इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया आंसर, आंसर हो गया। 2 पर करें 2 2 2, कितना आंसर आएगा। तो 2 पर पावर कितना, 2 दूनी 4। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका आंसर 16 भी लिख सकते हैं। तो जैसे भी आपका हो आप ऑप्शन को बढ़िया से देखिएगा, उसके बाद टिक लगाइएगा। 10 गुर मैथ डेली चलेगा आपका, है ना, ताकि धीरे 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 हमारा सभी मैथ कवर हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।